अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज जो है मेरी एक्साइटमेंट से देख कि शायद आप कुछ अंदाज़ा लगाएं कि आज मैं क्या दिखाने लगी हूँ। तो ऑफ कोर्स आपको टाइटल वगैरह से पता चल गया है। मैं आज आपको देने लगी हूँ अपने जर्मनी वाले रेंटेड अपार्टमेंट का होम टूर। अब आप एज अ स्टूडेंट आते हैं जर्मनी, आप सबसे पहले जो है वो शेयर्ड अपार्टमेंट्स में या आप प्राइवेट अपार्टमेंट लेते हैं बहुत छोटे से, जिसमें किचन और रूम इकट्ठा सब कुछ होता है। तो उसके बाद जब आप फाइनली फैमिली के साथ, फैमिली आई मीन शादी के बाद, चलो हस्बैंड या स्पाउस जो भी आपका है, उनके साथ आप मिलकर अपना एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं, अपना घर सेट करते हैं। तो आज मैं आपको वही अपना घर जर्मनी में जो तकरीबन 7 साल बाद मैंने लिया वो दिखा रही हूँ। लिया नहीं है, आई मीन रेंटेड ऑफ कोर्स। तो आज मैं आपके साथ अपना घर शेयर करूँगी, आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर में क्या क्या, मतलब कितने रूम्स हैं, क्या है, हमने कैसे सेटअप किया हुआ है। यस, तो आज जो है मैं आपको दिखाऊंगी हाउ डज़ आई सेट अप माई होम। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द होम टूर। देखें जी, ये है हमारी मेन एंट्रेंस अपार्टमेंट की, और यहाँ से बाहर हमने थोड़े से अपने शूज़ वगैरह रखे होते हैं और इधर ही शूज़ उतार के हम अपने घर में दाखिल होते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द होम। ओके, ये मैं अंदर आ चुकी हूँ। दरवाज़ा बंद कर देते हैं। नाउ दिस इज़ द प्लेस विच इज़ कॉल्ड फ्लोर, या आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे सामने आते ही हमारा एक शू रैक है, हमारी बुक शेल्फ है छोटी सी, जिसमें मैंने अपने कुछ उर्दू नॉवेल्स रखे हैं विच आई लव। दिस इज़ एंट्रेंस टू आवर लिविंग रूम, दिस इज़ एंट्रेंस टू आवर बेडरूम, और इस साइड पर ये बाथरूम की एंट्रेंस है, और ये एक और बेडरूम की एंट्रेंस है, गेस्ट बेडरूम। और मेन डोर के साथ ही ये हमारा की हैंगिंग की हैंगिंग स्टैंड, या की स्टैंड तो नहीं कहना चाहिए, हाँ की होल्डर, सॉरी की होल्डर लगा हुआ है एंट्रेंस पे। ये जो फ़ोन है ऑफ कोर्स, यहाँ से आप अपना दरवाज़ा जब नीचे कोई रिंग करता आप खोल सकते हैं, लाइट ऑन कर सकते हैं, और बाकी आप पूछ भी सकते हैं कि कौन है दरवाजे पे। और ये हमारा छोटी सी जो स्पेस है, जैसे ही आप एंटर होते हैं, दीज आर आवर फ्लोर्स। तो यहाँ से आप अपनी बेसिकली किसी भी एरिया में जा सकते हैं। तो सबसे पहले फिर हम शुरू कर देते हैं लिविंग रूम से, ठीक है? तो चलें लिविंग रूम में चलते हैं। लिविंग रूम में बेसिकली ना सिर्फ लिविंग रूम है बल्कि हमारा किचन भी है। तो बेसिकली लिविंग रूम के दो पार्ट्स हैं, इस तरफ हमारा सीटिंग एरिया है और इस तरफ हमारा किचन है। तो पहले सीटिंग एरिया से स्टार्ट करते हैं। हमारे एंटर होते ही ये हमारा सोफ़ा है, और ये आप थोड़ा सा एम्बियंस देख लें, वहाँ पे मेरी एक्सरसाइज मशीन पड़ी हुई है, और ये हमारा एक बहुत बड़ा हमने यू शेप्ड काउच जो है वो हमने इसी अपार्टमेंट में आके लिया था, और मैंने बड़ी कैंडल्स जलाई हैं थोड़ा एम्बियंस क्रिएट करने के लिए, जो कि आई लव। और इसके सामने ही हमारा टीवी पड़ा हुआ है, और टीवी पे इस टाइम आप देख रहे होंगे आग लगी हुई है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने फायर प्लेस वाला जो नेटफ्लिक्स का शो है वो मैंने ऑन किया हुआ है, एंड आई लव इट। इट गिव्स सच अ कोजी वार्म वाइब टू द होल होम। साथ एक हमारे पास यहाँ पे मिरर पड़ा हुआ है। ये मिरर बेचारा मेरा हर वक्त इधर उधर आता जाता है। पिछले अपार्टमेंट मेरे पास था, तो मैं इसको ना, मुझे समझ नहीं आता इसकी कौन सी लोकेशन फिक्स करूँ, तो मैं इसको एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी यूज़ कर लेती हूँ, या कभी फुल लुक देखनी हूँ तब यूज़ कर लेती हूँ। इसके पीछे हमारे पास खिड़कियाँ हैं, जो कि बेसिकली हम ज़्यादा खोलते नहीं क्योंकि टीवी को फिर नज़र नहीं आता अगर पीछे ज़्यादा लाइट हो तो। और आप देख रहे हैं साथ ही एक बालकनी का दरवाज़ा है, और आपको मिरर में भी नज़र आ रही हूँ, साथ ही बालकनी का दरवाज़ा है, और बालकनी का दरवाज़ा एक आगे भी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना डाइनिंग एरिया दिखा देती हूँ। दिस इज़ आवर डाइनिंग एरिया। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, बड़ा प्यारा सा, डिसेंट सा, आई लव इट। और अगर हम इधर आ जाएं तो यहाँ पे हमारा किचन है। किचन में हमारे पास एक आइलैंड है।
आइलैंड पे हमने ऊपर अपना माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, मेरी कॉफ़ी मशीन, और ऊपर अभी हम रिसेंटली उम्रे से आए थे तो खजूरें जो हैं और अम्मी जो पंजीरी पाकिस्तान से लाई थी वो मैंने सारी सामने ही रखी हुई हैं क्योंकि अभी याद नहीं रहता, वरना खाना भी अम्मी वीडियो देखेंगे कहेंगी वैसे तुम खाती अभी भी नहीं हो। खैर अगर हम इधर आएँ तो ये तो एरिया आप लोगों ने मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। आई कुक हेयर एंड आई शेयर माई कुकिंग वीडियोज़, तो वो चीज़ तो आपको पता ही है। उसके ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, चूल्हा है, नीचे हमारे पास ओवन है और साथ में हमारे पास बहुत सारी स्टोरेज स्पेस है इधर भी और इधर भी, विच आई लव। स्टिल मेरे पास अभी चीज़ें पूरी नहीं पड़ती। उसके अलावा ऊपर भी कुछ स्टोरेज स्पेस है। फिर हमारे पास ये तंदूर है रोटियां पकाने के लिए, और यहाँ पे डिश वॉशर, वॉश बेसन एक्सेट्रा एवरीथिंग। और यहाँ पे है हमारा फ्रिज, और फ्रिज के ऊपर मैंने अपने लगाए हुए हैं मैग्नेट्स। कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ मैं जाती रहती हूँ तो जो याद रहता है लेने के लिए तो वो हम ले आते हैं। इसके साथ ही ये बालकनी का डोर है जहाँ से अब हम बालकनी में जाके आपको दिखाते हैं। बालकनी में मैं सब कुछ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एक तो बेचारे मेरे पौधे जो हैं वो सड़ गए हैं सर्दी में, तो इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड इट, लेकिन ये वाकई सड़ जाते हैं सर्दियों में। मैंने लाइट्स लगाई हुई हैं जो रात को ऑन हो जाती हैं, दे गिव सच अ कोजी वाइब्स। बाकी जो है वहाँ पे हमारा कपड़े सुखाने वाला रैक पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास बालकनी का फर्नीचर यहाँ फोल्डेड पड़ा हुआ है। और ये देखे जी हमारी नेबरहुड ज़बरदस्त, आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है विच इज़ वेरी नाइस। तो ये भी शायद आपने मेरी वीडियोस में कहीं ना कहीं देखा होगा। स्टार्ट में सुबह जो मैं वाइब्स आती हैं वो सारी मैं कभी कभी कैप्चर करती हूँ। चलें जी वापस अंदर चलते हैं। ये जो मैंने नेट लगाया हुआ है ना, ये बेसिकली जब यहाँ पे जर्मनी में मच्छर आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर उसके लिए मैंने लगाया हुआ है। तो ये बड़े बड़े मच्छरों को अंदर नहीं आने देता, बड़े ही होते हैं यहाँ से यहाँ पे। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर हाउस। चलें जी, तो ये एंट्रेंस थी। अब एंट्रेंस से इस साइड पे हमारे पास एक बेडरूम है जो कि मेरा और बिलाल का बेडरूम है। अब हम देखते हैं कि ये कैसा है। तो जी ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम में हमारे पास सबसे पहले ऑफ कोर्स बेड ही होगा और इसके ऊपर मेरी सबसे फेवरेट फ्लीस्ड बेडशीट बिछी हुई है विच आई लव लव लव। और साथ हमारे 2 नाइट स्टैंड्स हैं। फिर अगर आप इधर देखें तो हमारे पास एक कबर्ड है जो कि हमने इसी अपार्टमेंट में आके ली थी, और इसमें हमारे सारे कपड़े स्टोर हो जाते हैं। यू कैन नेवर हैव इनफ स्पेस टू पुट योर स्टफ। और ये हमारा पुराना टीवी जो हम बेडरूम में यूज़ करते हैं, साथ टीवी स्टैंड के साथ लगाया हुआ है हमने बेड के सामने। और वो हमारा ऑफिस समझ लें, स्टडी टेबल वट एवर यू नो, अभी ऑफिस ही है तो ऑफिस का कोई काम वगैरह करना हो घर पे, या होम ऑफिस जब भी करते हैं हम लोग तो वो हम यहाँ पे करते हैं। और इसकी चेयर जो है वो हमने अभी सेल कर दी क्योंकि हमने अपग्रेड करना है इसको। और यहाँ पे एक प्यारी सी खिड़की जिससे प्यारा सा व्यू आता है बाहर का, और मौसम जो भी हो फिर आपको प्यारे प्यारे नज़ारे भी मिलते हैं। और ये हमने सामने लगाई हुई है, अगर हमें लाइट भी चाहिए लेकिन प्राइवेसी भी चाहिए तो ये चीज़ ऊपर हो जाती है। वंडरफुल फीचर। तो फिलहाल के लिए इसको नीचे रखते हैं क्योंकि आई लाइक टू लेट सम लाइट इन द बेडरूम ड्यूरिंग द डे टू कीप इट फ्रेश। ओके जी, तो ये हमारा बेडरूम है। दरवाजे के पीछे ऑफ कोर्स हर देसी घर की तरह कपड़े टंगे हुए हैं। ओके तो नेक्स्ट अब हम इस फ्लोर से एंटर होते हैं अपने दूसरे बेडरूम में जो कि है ये वाला हमारा गेस्ट बेडरूम समझ लें। आप एंटर हों तो ऑफ कोर्स एक और बेड है हमारे पास। जब अम्मी आई थी तो अम्मी को मैंने यहीं पे स्टे करवाया था। नाइट स्टैंड है और उसके अलावा कबर्ड है। यहाँ पर भी एक प्यारी प्यारी धूप आ रही है। इस रूम में भी एक खिड़की है जो कि डे लाइट देती है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा, आप कहेंगे अकेला बोर्ड, बेचारा मैंने स्कूल में पढ़ाती थोड़ी हूँ। यहाँ पे हमारा होता था स्टडी टेबल इस रूम में, बेसिकली बेडरूम में नहीं होता था। लेकिन जब फिर अम्मी आई तो फिर हमने वो वहाँ रख दिया ताकि दिन को जब अम्मी रेस्ट कर रही हूँ तो बिलाल ने अगर ऑफिस करना है तो वहीं से कर लें। बाकी हम इस रूम में नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, चाय नमाज है, कुछ स्टोरेज स्पेसेस हैं, मेरी वैनिटी है यहाँ पर। और उसके बाद ऑफ कोर्स दरवाजे के पीछे स्टफ तो हर घर में ही होगा, आपको मिलेगा। अब लास्ट जो चीज़ है वो है बाथरूम।
तो बाथरूम देख लेते हैं। ओके, तो दिस इज़ आवर बाथरूम। ये हमारा वॉश बेसन, ऊपर वही जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हर घर में, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। फिर उसके बाद वो हमारा शॉवर है। शॉवर के लिए इधर से हम एंटर होते हैं और टॉवल हैंगिंग है, टॉयलेट सीट, और उसके बाद आ जाती है वॉशिंग मशीन जो हमारे पास इस कॉर्नर में है, और ये हमारी लॉन्ड्री बास्केट है और उसके ऊपर गीज़र लगा हुआ है जहाँ से गर्म पानी आता है। तो दैट्स इट फॉर द बाथरूम। इसके फ्लोर का कलर डिफरेंट है, ग्रे है, विच आई लाइक। आई ऑलवेज लाइक द बाथरूम वाइट एंड ब्लैक जो होते हैं कॉम्बिनेशन, दे लुक द बेस्ट। लाइट ऑफ कर देते हैं अब। और ये बाथरूम के बाद बेसिकली तो होम टूर ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके अलावा मैं आपसे क्या शेयर कर सकती हूँ कि हर देसी घर में एक कोना होता है जहाँ पे प्याज टमाटर और प्याज और आलू के अलावा बैग्स पड़े होते हैं हर तरह के। जो शॉपिंग करके आओ बैग इकट्ठे करते रहो, क्योंकि कभी ना कभी काम आएंगे। खैर, हमारे जो लिविंग रूम का दरवाज़ा है उसके पीछे की ये जगह मैंने आपको नहीं दिखाई थी। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ और स्टोरेज है जो मेरे पास थी। इसमें मैंने किचन का एक्स्ट्रा जो सामान बच जाता है, जो इन अलमारियों में भी पूरा नहीं आता, वो मैंने इधर रखा हुआ है। इस काइंड ऑफ पेंट्री जिसमें मैं सारा जो अनयूज्ड सामान है वो रखा होता है, सौदा वगैरह। और ऊपर राइस और आटे की बकेट पड़ी हुई है, और साथ मेरा डीप फ्रायर पड़ा हुआ है, और इधर प्याज वगैरह के लिए मैंने स्टोरेज बनाई हुई है। और इधर भी साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, जैसे राइस की एक्स्ट्रा पैकिंग, कुछ हमें जमसम की बोतलें पड़ी है। फिर हमारे पास इसमें हम डालते हैं अपनी सारी यूज्ड जो वाटर बॉटल्स होती हैं जो वापस जानी होती हैं फांड के लिए, उसमें डालते हैं। तो दैट्स इट बेसिकली। ये था मेरा होम टूर। आप लोग मुझे बताएं कि आपको मेरा होम टूर कैसा लगा, डिड यू लाइक इट और नॉट। तो भाई ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया होगा। आई लव माई होम, और बहुत प्यार मोहब्बत से आप अपना घर जो है वो सजाते हैं, एंड आई रियली वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू ऑल। तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको मेरी सेटिंग कैसी लग रही है। ऑफकोर्स मैंने कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की हुई, जैसे वॉल्स वगैरह सारी खाली हैं, मैंने कोई पिक्चर्स कुछ भी नहीं लगाई हुई। बट एनी वेज दैट इज़ समथिंग दैट वन कैन डू लेटर। आई एम लाइक सो ग्लैड कि अल्लाह पाक ने वक्त लाया है कि मैं अपना एक एक घर जहाँ पे मैं किसी को होस्ट भी कर सकती हूँ। आई कैन इनवाइट फ्रेंड्स ओवर, हैव सम वेरी क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जैसे अम्मी आई थी, अम्मी के साथ इस घर में मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, कि मतलब मुझे स्पेस के लिहाज से परेशानी नहीं हुई कि अम्मी कहाँ सोएंगी, कैसे मैनेज होगा, सारा कुछ। तो और वो भी बहुत खुश थी ये सब देख करके, आप इस पॉइंट पे पहुँचे हैं। तो खैर ये सब था आज के व्लॉग में। उम्मीद आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। और इसके साथ ही फिर मैं अब व्लॉग की इजाज़त चाहती हूँ, व्लॉग एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।